Good morning everyone. My name is Sapna and I welcome you all to my YouTube channel. और आज मैं 11th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इज़ comprised of different type of organism and all these organisms have been evolved by a very long and complex process that is evolution. So they are related to each other by sharing some common genetic material but up to a variable degree. This sharing may be less or more among the different cases. जो ये लिविंग वर्ल्ड होता है इसमें एक बायोलॉजिकल किंगडम फॉर्म होता है और इस बायोलॉजिकल किंगडम में सेवरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि बायोस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द लाइफ ऑन द अर्थ एंड ऑल द प्लेसेस वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। ये प्लेसेस कुछ भी हो सकते हैं जैसे कि लैंड, वाटर, इवन एयर। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम होता है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर एरिया अलॉन्ग विद द इंटरैक्शन विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी एक एरिया में जहाँ लिविंग कंपोनेंट्स हैं और वो इंटरैक्ट करते हैं वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, सॉइल, गैसेस, उनको इकोसिस्टम बोला जाता है। फिर आता है कम्युनिटीज़। द रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज नोन एज बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मतलब एक रेंज होता है ऑर्गेनिजम्स का जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रहते हैं, इनहिबिट करते हैं वहाँ। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है ट्रीज, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारे मिलके वहाँ की कम्युनिटी फॉर्म करते हैं और वहाँ इनहिबिट करते हैं। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो है पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज लिविंग विद इन द बाउंड्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया। एक जो पॉपुलेशन है वो किसी भी स्पीशीज़ के जो भी इंडिविजुअल आते हैं, कोई भी आप एक स्पीशीज़ ले लीजिए, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल आएंगे जो एक स्पेसिफाइड एरिया में रहते हैं वहीं इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो कि फॉरेस्ट है, it includes the population of trees, population of deers, etc. आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं लाइक लॉयन है वो एक इंडिविजुअल है, ह्यूमंस एक इंडिविजुअल है, जितने इंसेक्ट हैं जैसे बीटल देख लिया वो एक इंडिविजुअल है, तो वो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। अब जो नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सेल, as we all know that it is a fundamental unit of structure and function in all the living organism। फिर यही जब सेल्स मिलकर आपस में टिश्यू बनाते हैं और एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ये सारे टिश्यूज जब मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं और ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन दी बॉडी। तो हमने देख लिया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ज़रूर एनसीईआरटी प्रेफर करिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है सारे पॉइंट्स को। फिर जो हमारा मेन टॉपिक था उस पर आते हैं जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। हमें स्टार्टिंग में ही देखा द लिविंग वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जो कि था कि ये जो डाइवर्सिटी होता है वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक्चुअली लाइफ है क्या। तो इससे दो तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो कि व्हाट इज़ लिविंग इज़ एज अपोज टू द नॉन लिविंग, मीन्स लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग थिंग। और जो सेकेंड है जो कि मोर अ फिलोसफिकल वन है, दैट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। So as a scientist will try to solve the first question because the second question is more related to the philosophy world. फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग थिंग। मतलब वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि एक लिविंग बींग्स को डिफ्रेंशिएट करता है नॉन लिविंग थिंग से। तो ये कैरेक्टर्स हैं, द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो चलिए हम लोग पहले कैरेक्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन अ मास और ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट। तो जो
ग्रोथ है इसके दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन द मास और एक इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपस में सिनोनिम्स होते हैं, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। और जो ग्रोथ है वो रिजल्ट होता है मेटाबॉलिज्म का। कैसे मेटाबॉलिज्म का? ऐसे मेटाबॉलिज्म का जहाँ जो सिंथेटिक रिएक्शन है यानी एनाबॉलिज्म है वो ज़्यादा होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इज़ कैटाबॉलिज्म के कंपेयर में। तो ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज़ द ग्रोथ इन विच द ग्रोथ अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक होता है वहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल अकर ऑन द बॉडी सरफेस। ये मोस्टली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे कोई हिल है उसमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है, नॉन लिविंग थिंग्स एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं साइज़ में। जो एक हिल था आज कुछ छोटा था, कुछ सालों के बाद वो बहुत बड़ा दिखने लगा साइज़ में, तो वैसे ग्रोथ को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोला जाता है। और ग्रोथ दो तरह के और हो सकते हैं, एक होता है इनडिटरमाइंड ग्रोथ और दूसरा होता है डिटरमाइंड ग्रोथ। इनडिटरमाइंड ग्रोथ आर अनलिमिटेड ग्रोथ दैट अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। जैसे प्लांट के जो रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, उनमें हमको देखने को मिलता है। और जो डिटरमाइंड ग्रोथ होता है वो लिमिटेड ग्रोथ होता है, यानी ऐसे ग्रोथ जो एक सर्टेन एज तक होंगे उसके बाद वो लिमिटेड हो जाएंगे, उसके बाद किसी तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि सीड ले लिए, फ्रूट्स ले लिए, फ्लावर ले लिए, ये सब डिटरमाइंड ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं। और जो मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, दो डिफरेंट इवेंट्स हैं। लेकिन जैसे मैंने ऊपर बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन है और ग्रोथ वो कई हद तक सिनोनिम्स होते हैं, जो कि मैं आपको रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही साथ हाँ, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन वन पॉइंट। जैसे कि हम यहाँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है वो मोस्टली नॉन लिविंग में होता है। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स में? तो उसके लिए जो ग्रोथ है होता है और रिप्रोडक्शन होता है उनको नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ बोला जाता है। मतलब ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को कई हद तक मिल जाते हैं, इसलिए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं। लेकिन जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। और इसलिए जो कैरेक्टर्स हैं उनको दो तरीके से भी डिवाइड किया गया है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ, एक नॉन डिफाइनिंग। जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग में आ रहे हैं, क्योंकि कई हद तक हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को हमने देखा। और जो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ होते हैं, बिकॉज दिस कैरेक्टर्स हैविंग नो एक्सेप्शंस ओनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप सबको समझ में आया होगा मैंने जो पढ़ाया। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे कहीं इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जितना हो सके। थैंक यू।